क्या आप जानते हैं कि घरेलू हिंसा के मामले में केस कहां दायर किया जाएगा? यह तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है? आज हम समझेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 27 को, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 27 पर। धारा 27 का मूल प्रावधान यह बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मामला किस मजिस्ट्रेट में दाखिल किया जा सकता है। तो इसमें जो है सक्षम न्यायालय धारा 27 के अनुसार मामला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 27(1) क्षेत्राधिकार कहां होगा इसको बताती है। घरेलू हिंसा का केस निम्नलिखित किसी भी स्थान पर दायर किया जा सकता है। नंबर 1 में जहां पीड़िता वर्तमान में रहती हो, चाहे वो अस्थायी निवासी हो या मायके में रह रही हो या शेल्टर होम में रह रही हो। यह प्रावधान जो है महिला हितैषी है। नंबर 2, जहां प्रतिवादी आरोपी रहता हो या पति, ससुराल पक्ष, अन्य रिश्तेदार रहते हो। नंबर 3, जहां घरेलू हिंसा की घटना हुई या वैवाहिक घर, साझा घरेलू निवास यानी शेयर हाउस होल्ड, इन तीनों में से किसी भी एक स्थान का न्यायालय सक्षम न्यायालय होगा। धारा 27(2) क्या कहती है उस पर चर्चा करते हैं कि अन्य कार्यवाहियों इस धारा के अंतर्गत न्यायालय को अधिकार है कि वह प्रोटेक्शन ऑर्डर धारा 18, रेसिडेंस ऑर्डर धारा 19 और मॉनेटरी रिलीफ यानी धारा 20 और कस्टडी ऑर्डर धारा 21 और कंपनसेशन ऑर्डर में सेक्शन कौन सा है? धारा 22 जैसे सभी आदेश पारित कर सके। धारा 27 का अब कानूनी महत्व समझ लेते हैं कि इसका कानूनी महत्व क्या है। सबसे पहली बात है कि महिला को लंबी दूरी करने से राहत। इसका जो कानूनी महत्व है कि महिला को लंबी दूरी तय करने से राहत मिलती है, न्याय तक आसान पहुंच होती है और आरोपी द्वारा स्थान बदलने पर केस पर असर नहीं पड़ता है, त्वरित न्याय, सुनिश्चित न्याय मिलता है और यह धारा पीड़िता के सम्मान और सुविधा को केंद्र में रखती है। अब इसको हम जो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए विवाह दिल्ली में हुआ है, हिंसा ससुराल नोएडा में हुई है, महिला अब मायके लखनऊ में रह रही है। तो महिला लखनऊ, नोएडा या दिल्ली किसी भी स्थान पर केस दायर कर सकती है। यह अधिकार उसे धारा 27 देती है। अब हम इसके जो है धारा 27 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यह क्रिमिनल प्रोसीजर से जुड़ा हुआ अधिकार है, केवल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मामलों में लागू अन्य कानूनों के क्षेत्राधिकार को भी समाप्त नहीं करता। अब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सेक्शन 27 का कंक्लूजन क्या है। धारा 27 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, धारा 27 डोमेस्टिक वायलेंस रीड है जो पीड़िता को यह अधिकार देती है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार न्यायालय चुने। अगर आपको धारा 27 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।